हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रैपडिटी करियर। जो लास्ट टॉपिक हमने एमएस वर्ड का देखा था वो था हमारा इंसर्ट के अंदर टेबल ऑप्शन। तो लास्ट हमने टेबल ऑप्शन सीखा था। आज हम सीखेंगे इलस्ट्रेशन ऑप्शन। इलस्ट्रेशन में हमें अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट एंड स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे हम सबसे पहला ऑप्शन समझेंगे पिक्चर्स का, कि हम अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो पिक्चर ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है फर्स्ट। एंड यहाँ पे हमारे पास लोकेशंस है एंड यहाँ पे हमें फाइल्स नजर आ रही है। तो सबसे पहले हमें अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, जिस लोकेशन में भी हमारी इमेज ऐड है। फॉर एग्जांपल जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें एक इमेज नजर आ रही है। इस इमेज पे क्लिक करते हैं, यानी कि हमने पहले लोकेशन सेलेक्ट करी, देन उसके बाद हमें फाइल को सेलेक्ट करना है जिस पिक्चर को हमें अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट ऑप्शन आता है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट, जो इमेज हमने सेलेक्ट कर रखी है, वो हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगी। ऐड करने के बाद जैसे मान लीजिए ये इमेज हमें काफी बड़ी नजर आ रही है, बट हमें थोड़ा इसका जो साइज है उसको छोटा करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स में कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसको सेलेक्ट करना है एंड ड्रैग करना है। इन कॉर्नर पॉइंट से हम इसकी हाइट और विड्थ को इक्वली छोटा कर सकते हैं। जब हम इमेज को ऐड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो हमारे पास एक नया टैब एक्स्ट्रा आता है, जो कि हमारा फॉर्मेट टैब होता है। तो फॉर्मेट टैब हमारा पिक्चर से रिलेटेड ही होता है। आप अगर पिक्चर को सेलेक्ट करके नहीं रखोगे तो फॉर्मेट टैब हमें नजर नहीं आएगा। तो फॉर्मेट टैब में हमें जो ऑप्शंस मिलते हैं वो इमेज से ही रिलेटेड मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखोगे आपको एडजस्ट ऑप्शन मिलेगा, पिक्चर स्टाइल ऑप्शन मिलेगा, अरेंज ऑप्शन मिलेगा एंड साइज ऑप्शन मिलेंगे। तो इनका क्या यूज है आज हम इसको समझेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमने इमेज ऐड कर ली, तो सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा फॉर्मेट में अरेंज ऑप्शन। अरेंज ऑप्शन में हम पिक्चर की पोजीशन को सेट कर सकते हैं, उसके रैप पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं एंड सैंड बैकवर्ड, यानी कि अगर हमारे पास मल्टीपल इमेजेस है तो हम उनको आगे पीछे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम पोजीशन को चेंज करते हैं। तो पोजीशन में पहला ऑप्शन आता है हमारा इनलाइन विद टैग। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारी इमेज होती है वो उसी पे ही सेट होती है, पहले ऑप्शन पे ही। हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं तो इनमें से हम कोई भी एक पोजीशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऊपर वाली जो तीन हमें नजर आ रही है टॉप के लिए, देन ये वाली हमारी सेंटर के लिए, देन लास्ट की जो तीन है ये हमारी बॉटम्स के लिए। तो आप इनमें से कोई भी एक पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक करा, देन इसके बाद कोई भी एक पोजीशन सेलेक्ट करने के बाद आप इसको मैनुअली खुद से भी मूव कर सकते हो। जैसे आपको कंप्लीट चाहिए, बैकग्राउंड इमेज के लिए चाहिए, आप एज अ बैकग्राउंड इमेज यूज कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में इमेज को कैसे सेट करते हो। तो यहाँ पे हमने इमेज को पोजीशन चेंज कर ली। देन यहाँ पे जब भी हम वर्क करते हैं तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ टैक्स लिखा हुआ है, टैक्स के साथ हमें इमेज भी ऐड करनी है। जैसे कि आपने बुक्स वगैरह मैगजीन में देखा होगा कि टैक्स भी लिखा जाता है, प्लस हमारी इमेज भी ऐड हो रखी होती है हमारे डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन मिलता है रैप टैक्स। रैप टैक्स के अंदर हमें टैक्स के साथ कैसे इमेज को एडजस्ट करना है उसके ऑप्शंस मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है हमारा इनलाइन विद टेक्स्ट। तो बाय डिफॉल्ट यही होता है, आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखोगे कि जो हमारी इमेज है उसके बॉटम से ही पूरा टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो ऊपर का ये एक्स्ट्रा स्पेस है ये हमारा वेस्ट जा रहा है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम कि फॉर्मेट में ही हमें रैप टेक्स्ट का सेकंड ऑप्शन मिलता है स्क्वायर। आप स्क्वायर को सेलेक्ट कर सकते हो। स्क्वायर में क्या होगा कि जैसे भी आप अपनी इमेज को रोटेट भी करोगे तो रोटेट में ये क्या करेगा, कंप्लीट एक स्क्वायर फॉर्मेट यानी कि बॉक्स सा बना देगा इसके चारों तरफ। उस बॉक्स के अंदर टेक्स्ट ऐड नहीं होगा। तो ये कंप्लीट स्क्वायर फॉर्मेट में बॉक्स बना। तो हम इसको थोड़ा और नीचे करते हैं तो यहाँ पे देखोगे कंप्लीट बॉक्स बन गया जिसके चारों तरफ में टैक्स है, बस अंदर की तरफ नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि यहाँ पे भी हमें व्हाइट स्पेस नजर आ रहा है, बट अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी हमारा टैक्स ऐड हो जाए तो उसके लिए हम यूज करते हैं टाइप। टाइट एंड थ्रू, आप इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, दोनों हमारा सिमिलर वर्क करते हैं। जैसे थ्रू करते हैं तो यहाँ पे भी हमें नजर आ रहा है टैक्स, तो जो व्हाइट एक्स्ट्रा व्हाइट स्पेस था वहाँ पे भी हमारा टैक्स ऐड हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि हम या तो इमेज के टॉप में ही टैक्स कर सकते हैं या फिर बॉटम में ही, यानी कि इसके लेफ्ट एंड राइट पे हमारा कोई टैक्स नहीं आएगा। तो इसके लिए हम सेलेक्ट करते हैं टॉप एंड बॉटम। नेक्स्ट है बिहाइंड टेक्स्ट। अगर आपको अपनी इमेज को एज अ बैकग्राउंड के लिए यूज करना है तो आप इसको बिहाइंड कर सकते हो, यानी कि टेक्स्ट के पीछे कर सकते हो। तो रैप टेक्स्ट में जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बिहाइंड टेक्स्ट, जिससे कि जो हमारा टेक्स्ट है वो इमेज के ऊपर आ जाएगा। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हम इमेज को बड़ा करते हैं तो यहाँ पे देखोगे ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है। हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कर देते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे इमेज के ऊपर हमारे टैक्सेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप एज अ बैकग्राउंड के लिए आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। बट अगर आपको टैक्स के ऊपर इमेज शो करनी है तो आप इन फ्रंट ऑफ टैक्स कर सकते हो, जिससे कि क्या है जो इसके ऊपर का टैक्स था वो हमारा पीछे की तरफ चला गया। बट इसमें एक डिसएडवांटेज होता है इसका कि जो इमेज के पीछे का टैक्स होगा वो हमें नजर नहीं आएगा, तो इसीलिए हम इस ऑप्शन को यूज नहीं करते। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अरेंज के अंदर ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड।
ये हमारा मल्टीपल इमेजेस के साथ यूज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम करके देखते हैं इसको। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी एक और इमेज ऐड करते हैं, पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम ऑनलाइन पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। जैसे इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास सर्च ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं फ्लावर्स, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, हमें फ्लावर से रिलेटेड ही इमेजेस शो कर देगा काफी सारी। तो जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं एंड इंसर्ट, तो दो तीन इमेजेस हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इनको एक साथ इंसर्ट करते हैं। तो चार इमेज हमने सेलेक्ट करी एंड इंसर्ट, डाउनलोड हो जाए। डाउनलोड होते ही ये क्या करेगा, हमारे डॉक्यूमेंट में इन इमेजेस को ऐड कर देगा। तो यहाँ पे चारों इमेजेस हमारी ऐड होगी। अब हम इनकी जो हाइट देते हैं उनको कम कर लेते हैं। चारों इमेज को हमने छोटा कर दिया। अब ये आगे पीछे नजर आ रही है, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो इनकी पोजीशन जस्ट चेंज होगी, बट नीचे की तरफ नहीं जाएगी, बिकॉज ये इन लाइन विद टेक्स्ट हो गया। तो हमें इसका क्या करना है, सबसे पहले पोजीशन चेंज करनी है सभी की। तो कोई भी एक डिफॉल्ट पोजीशन हम सेलेक्ट करके इसको ऐड कर देते हैं, डिफॉल्ट बना देते हैं। सभी के लिए हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट वाली पोजीशन को सेलेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो हमारी इमेजेस है वो एक के ऊपर एक ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखोगे कि सारी इमेजेस हमारी एक के ऊपर एक ऐड होगी, बट हमें सबसे पीछे वाली इमेज देखनी है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि ऊपर वाली इमेजेस को सेलेक्ट करते हैं। फॉर्मेट के अंदर हमारे पास ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। एक और ऑप्शन है सिलेक्शन पेन, पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे मान लो जो सबसे लास्ट वाली है उसको हमें अप करना है, तो यहाँ पे हम लास्ट वाली पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो इमेजेस नजर आ रही है इनको हम हाइड भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास व्यू ऑप्शन आता है, अगर आप इसमें आंखों को बंद करते हुए जाओगे तो ये क्या करेगा, इन इमेजेस को हाइड करेगा। जैसे जैसे ओपन करते जाओगे तो यहाँ पे हमें शो करेगा। तो शो ऑल भी कर सकते हो आप, हाइड ऑल भी कर सकते हो। अगर आपको सारे हाइड करने हैं तो हाइड ऑल, अगर सारे शो करने हैं तो शो ऑल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे लास्ट वाली इमेज को हम सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है कि वो इमेज हमें नजर नहीं आ रही तो उसको ऊपर की तरफ लेके आना है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है ब्रिंग फॉरवर्ड। अगर आप ब्रिंग फॉरवर्ड पे एक एक करके क्लिक करते हो तो वो बारी बारी उसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो एक और बार ब्रिंग फॉरवर्ड करते हो तो वो सबसे टॉप में आ गई। बट अगर हमें बैक करना है तो साइन बैकवर्ड करेंगे, तो एक एक करके ही क्या करेगा, पीछे की तरफ करेगा। बट ये एक एक करके कर रहा है, बट मान लो अगर हमारे पास सात आठ इमेजेस हैं, हमें सबसे टॉप में वही चाहिए, तो ब्रिंग फॉरवर्ड के ऑप्शन पे ही हमें सेकंड ऑप्शन जो नजर आता है वो होता है हमारा ब्रिंग टू फ्रंट। यानी कि वो क्या करेगा, एक ही बारी में उनको सबसे ऊपर कर देगा उस इमेज को। तो ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करा तो यहाँ पे देखोगे पहले लास्ट में थे, अभी ये थर्ड यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे आ गई। तो ऐसे हम इन ऑप्शंस का यूज करते हैं। तो सिलेक्शन पेन हमें इमेजेस दिखाता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में कितनी इमेजेस है, एंड ब्रिंग फॉरवर्ड इमेज को ऊपर लाने के लिए यूज होता है, एंड सेंड बैकवर्ड इमेज को पीछे की तरफ ले जाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इसके अंदर आता है सिलेक्शन पेन के अंदर, अलाइन ऑप्शन। अलाइन में हम अपनी इमेजेस की अलाइनमेंट्स को सेट कर सकते हैं। जैसे अभी ये ऊपर नीचे है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन सारी इमेजेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट बटन यूज करेंगे, शिफ्ट एंड क्लिक, जिससे कि ये क्या है कि हमारी सारी इमेजेस सेलेक्ट कर लेंगे एक साथ। एंड अलाइन में जाना है, यहाँ पे हमें अलाइन में काफी सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। सबसे पहला अलाइन लेफ्ट, अलाइन लेफ्ट करोगे तो ये क्या करेगा, सभी इमेजेस को लेफ्ट साइड कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अलाइन सेंटर, सेंटर करोगे तो ये सभी इमेजेस को बीचों बीच कर देगा। ये लेफ्ट टू राइट वर्क करेगा। एंड अलाइन राइट करोगे तो ये राइट साइड हो जाएगा। बट अगर आपको टॉप बॉटम से करना है तो यहाँ पे हमें अलाइन टॉप ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अलाइन टॉप करोगे तो ये सभी इमेजेस को टॉप में ऐड कर देगा। बट अलाइन मिडल करोगे तो सभी को टॉप बॉटम से सेंटर कर देगा। तो यहाँ पे देखोगे सभी सारी इमेजेस हमारी सेंटर में आ गई। बट अगर आपको बॉटम में चाहिए तो अलाइन बॉटम कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अलाइन मिडल सेलेक्ट करते हैं। तो अलाइन मिडल हमने सेलेक्ट करा। बट एक चीज और है, यहाँ पे देखोगे कि हर इमेज के बीच में इक्वल गैप नहीं है, सभी में अलग अलग गैप है। बट अगर हमें इक्वली गैप चाहिए तो यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन भी मिलता है। तो डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो इनके बीच का स्पेस होगा उसको आपको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर वर्टिकल। तो हमारी जो इमेजेस है वो लेफ्ट टू राइट में है, तो हम इसमें हॉरिजॉन्टल यूज करेंगे। अगर आपकी इमेजेस टॉप से बॉटम की तरफ होते हैं तो आप वर्टिकल यूज कर सकते हो। हम हॉरिजॉन्टल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखोगे सभी के बीच में इक्वली गैप आ गया। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन, अलाइन ऑप्शन, जिसमें हम अपने इमेजेस की अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ग्रुप। अगर आप चाहते हो कि एक ही साथ इन इमेजेस को आप मूव कर सको तो उसके लिए हमें ऑप्शन मिलता है ग्रुप का। जैसे आप ग्रुप पे क्लिक करोगे ये क्या करेगा, इन चारों इमेजेस को एक ही ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे देखोगे ग्रुप बना हुआ आ गया। एंड जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो किसी भी एक इमेज पे आप क्लिक करोगे तो सारी इमेजेस एक साथ हमारी सेलेक्ट होगी। आप इसको ऊपर नीचे कहीं पे भी मूव कर सकते हो एक साथ। जैसे हम क्लिक करा तो तीसरी वाली हमने सेलेक्ट करी थी, बट सारी की सारी यहाँ पे इमेजेस सेलेक्ट हो गई। तो आप इसको मूव कर सकते हो इजीली।
कहीं पे भी ऐड कर सकते हो। तो ग्रुप में हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल जाता है कि हम सारी इमेजेस को एक साथ मूव कर सकते हैं। तो हम इसको वापस अनग्रुप कर देते हैं। ग्रुप ऑप्शन के अंदर ही हमारे पास अनग्रुप ऑप्शन आता है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे सभी इमेजेस को अनग्रुप कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इसके अंदर आता है रोटेट। अगर आपको अपनी इमेज को रोटेट करना है, तो रोटेट में आप कितने एंगल पे रोटेट करना चाहते हो, जैसे रोटेट 90 डिग्री राइट साइड, आपको लेफ्ट करना है लेफ्ट कर सकते हो। जैसे हम इस इमेज को सेलेक्ट करते हैं एंड इसको ऊपर करते हैं एंड रोटेट, जैसे राइट 90 करा तो राइट साइड 90 डिग्री पे रोटेट हो गया। अगर लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड हो जाएगा। फ्लिप वर्टिकल करोगे फ्लिप हो जाएगा ये। जैसे हम रोटेट नहीं करते, इसको डायरेक्टली फ्लिप करते हैं तो फ्लिप वर्टिकल। अभी यहाँ पे हमें राइट टू लेफ्ट की तरफ नजर आ रहे हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये अभी टॉप से बॉटम नजर आ रहा है, हम इसको फ्लिप कर देते हैं वर्टिकल करते हैं तो ये नीचे की तरफ आ गया। पहले ऊपर की तरफ से दिखा रहा था, अभी ये नीचे की तरफ से दिखा रहा है, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ। एंड अगर आपको वर्टिकल करना है तो आप वर्टिकल कर सकते हो, एंड हॉरिजॉन्टल करना है तो हॉरिजॉन्टल कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट में उसको चेंज कर देगा। तो पहले राइट साइड में था, लेफ्ट साइड में था, अब इसने क्या करा, इसको राइट साइड में कर दिया। तो ये सारे हमारे इमेजेस की पोजीशन प्लस इमेज के जो अलाइनमेंट्स होते हैं उनको चेंज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पे हमें अगर रोटेट करना है तो रोटेट के लिए हमें ये ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ पे जैसे आप इस सर्कल पे लेके जाओगे अपने कर्सर को, तो यहाँ पे आप क्लिक करके भी इसको रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें 80 to 90 डिग्री के ऑप्शन मिलते हैं। बट अगर आपको अपनी तरफ से अलग से रोटेट करना है किसी दूसरे एंगल में, तो आप उसको भी रोटेट कर सकते हो। मान लो 30 डिग्री में करना है, 60 डिग्री में करना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो रोटेट करने का। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे करा, इस इमेज को हम चेंज कर लेते हैं, इसकी रोटेशन कट करके ऊपर कर देते हैं। तो इस फॉर्मेट में आप अपनी इमेजेस को रोटेट कर सकते हो इजीली। तो ये हमारी इमेजेस में हमने चेंजेस कर दिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग रोटेट करके जिस मर्जी फॉर्मेट में आप ऐड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल में क्या यूज होता है हमारा, कि हम अपनी इमेजेस को कैसे अलग अलग इफेक्ट्स में ऐड कर सकते हैं। यानी कि अगर मेरे को इस इमेज में पीछे शेडो इफेक्ट डालना है, या फिर इसको सर्कल में करना है, या मैं चाहता हूँ कि चारों तरफ बॉर्डर आ जाए, तो वो हमारा होता है पिक्चर स्टाइल। तो पिक्चर स्टाइल में जो हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से बने बनाए। आप इनमें से कोई भी एक इमेज, कोई भी डिजाइन को सेलेक्ट करोगे, ये क्या करेगा, वही आपकी इमेज पे ऐड कर देगा। यानी कि जो इमेज हमने सेलेक्ट कर रखी होगी उस पे अप्लाई कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉर्डर वाला हम सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे बॉर्डर ऐड हो गए। यहाँ पे हम रोटेट वाला सेलेक्ट करता है विद शैडो, तो यहाँ पे बॉर्डर भी ऐड हो गया, थोड़ा सा रोटेट भी हो गया, प्लस पीछे शैडो भी नजर आ गया। अगर हमें सिंपल शैडो शैडो चाहिए, यहाँ पे हम शैडो के साथ इसको ऐड कर सकते हैं। तो क्लिक करा, यहाँ पे हमारे पास शैडो ऐड हो गया। आप इसको खुद से भी डिजाइन कर सकते हो। खुद से कैसे डिजाइन करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इमेज को सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट, ये वाली इमेज। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा पिक्चर बॉर्डर। यहाँ से हम बॉर्डर को ऐड कर सकते हैं। मान लो इसका वेट बढ़ाना है, हमें 6 पॉइंट कर देते हैं। एंड डैशेस यानी कि जो बॉर्डर की आउटलाइन है उसको चेंज करना है, यहाँ से हम आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं। क्लिक करें, यहाँ पे देखोगे अलग से आउटलाइन हमने ऐड कर दी। नेक्स्ट यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं हम, जैसे कि रेड। क्लिक करा तो ये रेड में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट में हमें अलग अलग ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला प्रीसेट, यहाँ से हम कोई भी 3D इफेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे आपकी 3D इफेक्ट इसमें अप्लाई हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है शेडो। अगर आपको शेडो ऐड करनी है, यहाँ से शेडो ऐड कर सकते हो। तो शेडो के लिए भी हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, पहला आउटर, दूसरा इनर, तीसरा प्रिस्पेक्टिव। तो आप इनमें से अगर आपको अंदर की तरफ शो करना है इनर यूज कर सकते हो, अगर आपको बाहर की तरफ देना है तो आउटर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसा हमने ऑफ साइड लेफ्ट सेलेक्ट कर रखा है, तो ये लेफ्ट साइड में हमें शेडो नजर आ रही है। नेक्स्ट अगर हमें प्रिस्पेक्टिव में ऐड करना है तो प्रिस्पेक्टिव में ऐड कर सकते हैं, ये हमें पीछे तिरछे की तरफ नजर आएगी। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये नीचे की तरफ हमें नजर आ रही है, तो यहाँ पे हम अलग अलग इफेक्ट्स इसमें ऐड कर सकते हैं शेडो के। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्शन। अगर हमें रिफ्लेक्शन ऐड करना है तो रिफ्लेक्शन ऐड कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हमने टैक्स इफेक्ट ऑप्शन में भी देखे थे, उसमें भी हमें ये 3 से 4 ऑप्शंस हमें सिमिलर मिलते हैं। जैसे पहला प्रीसेट, शेडो, रिफ्लेक्शन एंड ग्लो। तो ये ऑप्शन हमने यूज कर रखे हैं, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो। प्रीसेट में हमें बने बनाए डिजाइन मिल रहे हैं। एंड नेक्स्ट आता है सॉफ्ट एजेस। सॉफ्ट एजेस में क्या होता है कि जो इसके कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं हम उसको सॉफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस इमेज को सेलेक्ट करते हैं एंड पिक्चर इफेक्ट में चलते हैं, एंड यहाँ पे सॉफ्ट एजेस। ये क्या करेगा, इसके कॉर्नर पॉइंट्स जो होंगे वहाँ ध्यान से देखोगे तो ये ब्लर करता हुआ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो, जैसे हमने 10 पॉइंट सेलेक्ट करा तो उसने काफी ब्लर कर दिया, बट 2.5 कर रहा है तो बिल्कुल ही ना के बराबर में शो हो रही है। तो आप इनमें से अगर इसके एजेस यानी कि जो कॉर्नर एजेस होते हैं उनको आप सॉफ्ट करना चाहते हो तो इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है बेवेल यानी कि बटन इफेक्ट। अगर आपको अपने डॉक इमेज में बटन जैसे इफेक्ट डालने हैं, तो आप इनका यूज कर सकते, बेवेल इफेक्ट्स का यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं अलग अलग इफेक्ट। जैसे हम इसको पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखोगे बीच में हमें लाइंस नजर आ रही है, तो ये बटन इफेक्ट्स इसमें अप्लाई करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है 3D रोटेशन। अगर आपको 3D में रोटेट करना है, जैसे पैरेलल इफेक्ट,
यहाँ पे जैसे हमने पहला इफेक्ट सेलेक्ट करा तो यहाँ पे देखोगे बटन वाला इफेक्ट हमें क्लियर नजर आ रहा है। तो इसने इसको रोटेट कर दिया थोड़ा, एंड हमें प्रिस्पेक्टिव में मिल जाता है, प्रिस्पेक्टिव यूज कर सकते हो या फिर आप ऑब्लिक यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे इफेक्ट्स के साथ हमें अलग अलग इफेक्ट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो आप कोई भी फॉर्मेट इनमें से अपने इमेज को स्टाइल करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट भी इसमें काफी ज्यादा यूज होता है अगर आपको मल्टीपल इमेजेस के साथ वर्क करना है एंड उसमें आप चाहते हो कि उसका नाम भी शो हो या अलग अलग ऑप्शन जो हमें नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम इमेजेस सेलेक्ट कर लेते हैं, डाउनलोड। तो यहाँ पे हम सिंगल इमेज को सेलेक्ट करते हैं, एक इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐड कर ली। इसकी पोजीशन चेंज कर लेते हैं फर्स्ट, एंड यहाँ पे हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है पिक्चर लेआउट। यहाँ पे हमें पिक्चर लेआउट्स के अलग अलग डिजाइन नजर आ रहे हैं, हम इनमें से कोई भी एक डिजाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करा तो यहाँ पे हमें एक इमेजेस नजर आ रही है, बट अगर हमें मल्टीपल इमेज ऐड करना है तो मल्टीपल इमेज भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस लेआउट को हम बड़ा करते हैं, इसकी हाइट और विड्थ हम इंक्रीज कर लेते हैं ताकि हम इसमें मल्टीपल इमेजेस ऐड कर सकें। तो जैसे ही हम लेआउट पिक्चर लेआउट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डिजाइन ऑप्शन आता है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है इसके अंदर ऐड शेप। अगर आपको शेप्स को ऐड करना है तो मल्टीपल शेप्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे तीन, तो यहाँ पे हमने तीन तीन की तीन रोज बना लिया। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे जो हमें ये आइकन नजर आ रहा है बीच में, ये होता है इमेज के लिए। आपको कोई इमेज ऐड करने क्लिक करो इस आइकन पे तो डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हो, अगर अपने सिस्टम से ऐड करनी है तो अपने सिस्टम से आप ऐड कर सकते हो। डाउनलोड एंड क्लिक एंड इंसर्ट। यहाँ पे हम मल्टीपल इमेजेस को ऐड कर सकते हैं अपने फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग। तो ऐसे आप अलग अलग इमेजेस इसमें ऐड कर सकते हो। मान लो कि अब यहाँ पे आपको टैक्स भी ऐड करना शो करना है, तो यहाँ पे हमें एक टैक्स पेन ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करोगे तो आपको एक टैक्स पेन ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आप अपने टैक्स को ऐड कर सकते हो, यानी कि इमेज के बारे में जो भी आपको लिखना है, जैसे इमेज का नाम लिखना है। हाँ, जैसे हम लिखते हैं अलोन बॉय, ये दूसरे में ऐड करना है। यहाँ पे हम लिखते हैं QR सॉल्ट हम नेम कैमरा से। तो इस तरीके से आप इसमें ऐड कर सकते हो। मान लो कि आपको इन ऑप्शंस को डिलीट करना है जिसमें इमेजेस नहीं लगी, तो यहाँ पे हमें डिमोट का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे डिमोट पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, उनको डिलीट करता हुआ जाएगा। जैसे जैसे हमें सेलेक्ट करना है हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से भी हम डिलीट कर सकते हैं टेक्स्ट पेन में से, जैसे बैक स्पेस आप करते जाओगे तो ये क्या करेगा, उनको डिलीट करता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे सारे डिलीट हो गए ऑलमोस्ट, ये भी हमारा डिलीट हो गया। तो यहाँ पे देखोगे चार इमेज हमारी बची है। तो डिमोट आप कर सकते हो डिलीट करने के लिए। एंड मूव अप एंड मूव डाउन ऑप्शन आता है, इसका यूज होता है कि हम अपने, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक इमेज को सिलेक्ट कर रखा है ये वाली, तो इसको हमें नीचे की तरफ करना है तो मूव डाउन कर सकते हैं। ठीक है, करेगा नीचे की तरफ जाएगा, मूव अप करोगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। ये ऊपर की तरफ आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लेआउट। अगर आपको ये लेआउट पसंद नहीं आ रहा, आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो अलग अलग फॉर्मेट्स में आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। ये सेलेक्ट करा, ये ऐड हो गया इसमें थंबनेल, अलोन बॉय, QR कोड एंड कैमरा। ये हम यूज कर सकते हैं जैसे आप कोई किसी चीज की हायरार्की ऐड कर रहे हो या रिलेशनशिप ऐड बना रहे हो, तो उसमें आप इनका यूज कर सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज कलर। यहाँ से आप कलर को चेंज कर सकते हो। अगर आपको एक फॉर्मेट में कलर चाहिए तो ग्रेडियंट यूज कर सकते हो, अगर आपको अलग अलग फॉर्मेट चाहिए तो कलरफुल में अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे सभी में अलग अलग कलर हमारे ऐड हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्मार्ट आर्ट स्टाइल का, जिसमें आप इसको 3D फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम 3D में सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखोगे डिजाइन पहले नॉर्मल नजर आ रहा था, 3D के साथ हमें नजर आ रहा है इफेक्ट। तो ऐसे हम अपने पिक्चर लेआउट्स में इमेजेस को ऐड करके उसको और भी काफी यूजफुल बना सकते हैं। क्लिक करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम कि हमने इमेज ऐड करी, इसका साइज छोटा कर देते हैं एंड इसकी पोजीशन हम चेंज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा एडजस्ट का। एडजस्ट में क्या होता है कि हमें अपने पिक्चर में जो ऑप्शंस, जैसे ये कलर्स वगैरह अगर हमें चेंज करना है, थोड़ा सा इफेक्ट ऐड करना है, तो करेक्शन करनी है, ब्राइटनेस शार्पनेस बढ़ाना है, तो यहाँ पे हम करेक्शंस का यूज करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें हम इसको, जो इसका बैकग्राउंड का कलर है उसको हाइट डार्क कर सकते हैं या फिर लाइट कर सकते हैं। तो जितना लाइट करना है हम लाइट सेलेक्ट करेंगे, जितना डार्क करना है हम डार्क सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे जिस ऑप्शंस पे भी आप लेके जाओगे अपने कर्सर को, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस में नजर आएगा कि ब्राइटनेस 0% है एंड कॉन्ट्रास्ट भी हमारा 0%, यानी कि नॉर्मल यूज हो रहा है। अगर आपको ज्यादा करना है तो ब्राइटनेस यहाँ पे 20% एंड कॉन्ट्रास्ट 0। तो जो मर्जी आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है कलर।
यहाँ पे आप कलर टोन चेंज कर सकते हो, रीकलर कर सकते हो, जैसे ब्लैक के साथ है आपको रेड के साथ या ऑरेंज के साथ करना है, ग्रे के साथ करना है, येलो के साथ करना है, ब्लू के साथ ऐड करना है, तो यहाँ पे आप इनको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है इफेक्ट्स। आर्टिस्ट इफेक्ट आता है ऑप्शन हमारा, तो यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग इफेक्ट्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। कुछ इस टाइप का इफेक्ट हमने इसमें ऐड कर दिया, तो इसके अंदर हमें अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है, आप कोई भी इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ग्लो एजेस ऐड करना है तो यहाँ पे ग्लो एजेस हमारा ऐड हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है रीसाइट पिक्चर। रीसाइट पिक्चर का यूज होता है जैसे कि अगर हम यहाँ पे जो जितने भी इफेक्ट्स हमने ऐड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम इसमें शेडो भी ऐड कर दे, बॉर्डर्स के साथ ऐड कर देते हैं, एंड इसमें शेडो ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमने शेडोज वगैरह ऐड कर दी, बॉर्डर्स ऐड कर दिए, एंड अंदर की तरफ इफेक्ट्स भी डाल रखे हैं, प्लस कलर टोन भी चेंज कर रखा है, एंड करेक्शंस भी हमने इसमें कर रखी है। अब इन सभी में हमें क्या करना है कि मान लो कि पूरी इमेज जितनी भी हमने इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई कर रखे हैं, हम चाहते हैं कि रिसेट हो जाए, यानी कि पूरा गायब हो जाए, जितने भी इफेक्ट्स है नॉर्मल हमें नजर आएंगे। तो यहाँ पे हमें रिसाइज पिक्चर ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो इमेज है वो पहले जैसे हो जाएगी, यानी कि जितने भी आपने इफेक्ट्स वगैरह ऐड करेंगे इस इमेज में वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है चेंज पिक्चर। अगर आपको अपनी इमेज को चेंज करना है, चेंज पिक्चर पे क्लिक करो। यहाँ से आप कोई भी दूसरी इमेज को सेलेक्ट करो, तो ये क्या करेगा, सेम साइज में उस इमेज को चेंज कर देगा, तो उस इमेज की जगह हमारी ये वाली इमेज यहाँ पे ऐड होगी। तो हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मान लो कि अगर हमने मल्टीपल इमेज ऐड करनी है विथ सेम इफेक्ट्स के साथ, यानी कि हम इसमें इफेक्ट्स ऐड करते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ सर्कल में ही सेम इफेक्ट में दूसरी इमेज हमारी यहाँ पे ऐड हो जाए, तो चेंज पिक्चर। इसमें क्या है कि हमें कोई भी पोजीशंस वगैरह दोबारा से चेंज नहीं करनी पड़ेगी, सिंपल हमें इमेज सेलेक्ट करनी है, इंसर्ट करना है, वो ऑटोमेटिक उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसको ऐड कर देगा। तो यहाँ पे हमारी इमेज चेंज होगी, दोनों इमेज इफेक्ट हमारा सिमिलर है, दोनों में सर्कल भी है, प्लस यहाँ पे नीचे हमें शेडो भी नजर आ रही है, दोनों में सिमिलर इफेक्ट है। तो आप ऐसे भी इनका यूज कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, इलस्ट्रेशन का पिक्चर फॉर्मेट में कि हम इफेक्ट्स वगैरह कैसे ऐड करते हैं, फॉर्मेट ऑप्शन का क्या यूज होता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।